हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सही से बैठ जाए बेटा, नहीं यही सुबह सुबह बैठ जाएगा। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आज हम 4B का पहला करेंगे। तो इंटीजर्स को मैंने अच्छे से समझाया था, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, कुछ बच्चे क्वेश्चन करके नहीं लाए थे। कल क्या थे? हैं? हैं? ममाने हमाने मत जाया करो क्लास। लोग अभी कहाँ वो नहीं आ रहा। देख रहे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4B का पहला, बहुत ध्यान से देखना है क्या कह रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा? विच नंबर in each of the following pair to right of another number line, pick the correct answer। ये बताइए कौन सा पेयर जो है, पहला नंबर दूसरे के राइट में है कि नहीं है। मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी। नंबर लाइन क्या होती है? ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। ये हमारा जीरो है। ये जो साइड होती है हमारी क्या होती है? राइट होती है। ये जो साइड होती है वो क्या होती है? लेफ्ट। लेफ्ट होती है, ठीक है। मुझे वो पेयर पहले इन दोनों नंबर को नंबर लाइन पर क्या करना पड़ेगा? रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो दोनों को रिप्रेजेंट करो तो बेटा क्या आएगा? 1 और 2 हमारा यहाँ आएगा। 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? अब गौर से देखो, पहला नंबर हमारा ये है, पहला नंबर हमारा ये है, इसके राइट में ये रहा और लेफ्ट में हमारा ये रहा, ठीक है। लेफ्ट में। तो बताइए जो नंबर हमने दूसरा है वो कहाँ पर रिप्रेजेंट किया है? मत करो। जो दूसरा नंबर मैंने है कहाँ रिप्रेजेंट किया? राइट में रिप्रेजेंट किया। राइट में किया। तो वो पूछ रहा है कि कौन कौन सा पेयर है जो पहले नंबर के राइट में रिप्रेजेंट है। तो ये नंबर राइट में रिप्रेजेंट है, बिल्कुल सही है। अगर ये नंबर इधर रिप्रेजेंट होता तो ये गलत हो जाता। तो पहला वाला पेयर बिल्कुल सही है। तो पहला वाला पेयर बिल्कुल सही है। दूसरा वाला पेयर देखेंगे। दूसरा वाला पेयर देखेंगे। जीरो क्या कह रहेगा? -3 -8। तो -3 का 1 2 3 -3 4 5 6 7 8 -3। तो पहला नंबर हमारा ये है, पहला नंबर ये। अब इसके लेफ्ट में रिप्रेजेंट है, लेफ्ट में तो ये गलत है। लेफ्ट वाले बताने हैं, राइट वाले रिप्रेजेंट बताने हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? बताइए, समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार हम भी चेक कर लें। उस दिन मैंने चेक नहीं किया तो तभी गलती हो गई थी। एक बार हम चेक कर लेते तो गलतियां नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। थोड़ा सा करेक्शन है। हमें राइट में नंबर बताना है और वो कौन सा है। इसके राइट में नंबर कौन सा है? 9, ठीक है। ठीक है, लेकिन हाँ मैं देख लेता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, अगर इसको नंबर मानूं तो इसके राइट में कौन सा होगा? तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब बी वाले देखो, सी वाला देखो। जीरो, फिर 1 2 3 4। अगर मैं इसको मानूं नंबर तो इसके राइट में क्या आएगा? जीरो। ठीक है, हमारा जीरो।
ठीक है। डी वाला के देखो, नंबर लाइन रिप्रेजेंट की, लाइन रिप्रेजेंट की, 0 तो करना ही होता। -6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत थोड़ी, 0 तो मिडल है, उसको थोड़ी बना, वहां से नंबर लाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5। टिक नहीं लगाना, आप नंबर बताने हैं, इन दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और ये बताना है इसके राइट में नंबर कौन सा होगा, पहले के राइट। दोनों के पेयर, दोनों को रिप्रेजेंट करके हमें बताना है कौन सा नंबर राइट में होगा किसके। हाँ, ये हमारे राइट में है, किसके राइट में, -6 के राइट में। अब विच इंटीजर्स इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्मॉलर, कौन सा स्मॉलर है। ये क्या करना है, इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करना है, इसे क्या बताना, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या कर रहा है, बैग तो जरा बंद है, क्यों रे, दिखा कॉपी, इसके दिखाने घर से करके भी लाया, दिखा 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 दे, कॉपी कॉपी दिखा, अपनी दिखा, कॉपी लेना इसकी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन करके लाया बस, घर से करके ही ले गए, घर से किए ही नहीं तूने। कॉपी देखने से पहले पूछ लेना, देने से पहले ना, बता दे तेरी गुच्छरिया मल देंगे हम। समझ में आ गया। पहला वाला क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो राइट वाला नंबर बताना है, ठीक है। रिप्रेजेंट कर ले, राइट वाले नंबर बता दोगे, ये राइट में ये वाला नंबर है, ये वाला राइट में है, ये राइट में है, ये राइट में, राइट वाले नंबर। और रिप्रेजेंट करना तो आप लोग जानते हो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, समझ गए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, विच इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज स्मॉलर, दोनों में से हमें बताइए कौन सा, जैसे ये पहला 7 और -7, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो राइट वाला हमेशा बड़ा होता है, तो बताइए ये 0 है, ये इधर रिप्रेजेंट होगा -7, ये होगा 7, होगा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो राइट में कौन है, राइट में 7 है, राइट में 7 है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, सॉरी कौन सा स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर कौन सा हो जाएगा बेटा, -7। देखो राइट वाले हमारे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और लेफ्ट वाले हमारे क्या, तो लेफ्ट में क्या हमारा ये, तो -7 पहले का, बी वाले को तो रिप्रेजेंट करो तो क्या होगा, 0 इधर होगा, और लेफ्ट में -10, तो आंसर क्या हो जाए इसका, -10। 0 क्यों होगा बेटा, हाँ भूल क्यों हो जाता है, जो हमारा जो लेफ्ट में रिप्रेजेंट होगा वो छोटा होता है, ग्रेटर नहीं ढूंढना। सी में बताइए, सी में बताइए, -30, जब रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले आएगा हमारा -5, फिर आएगा -13, तो लेफ्ट में कौन है, -13। ये वाला डी वाला बताइए, मैंने आपको बताया प्लस माइनस में माइनस का हमेशा छोटा होता है, और प्लस प्लस में छोटा छोटा होता है, प्लस माइनस माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, ठीक है। देख लें नंबर लाइन पे जहाँ लेफ्ट में रिप्रेजेंट होगा वो हमारा छोटा होगा,
तो ये वैसे भी लेफ्ट में जाएगा, ये राइट में जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? तो स्मॉलर और ग्रेटर पता कर सकते हो। कोई भी नंबर आपको दिया जाए, माइनस का तो पता कर लोगे, कैसे पता करोगे? उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे बस। तो अब ये वाला जो नंबर था, ये ऐसे नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करते तो ये नंबर कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऐसे ही मान लेते, माना कि ये नंबर यहाँ कहीं रिप्रेजेंट हुआ और ये नंबर हमारा यहाँ कहीं होगा। तो बताइए लेफ्ट में कौन आया? आया? आ गया? अब हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैं? क्या लगा ले? आप वही लगा रहे बेटा, उसी पे चले, बढ़ाएंगे कैसे? लगाएंगे नहीं तो पढ़ाएंगे। कोई भी क्वेश्चन जब क्लास खत्म हुआ करे ना, सबने किए थे, सबको मिल गए थे पीडीएफ फोन में? तूने किया था कल वाले को एक्सरसाइज? कहाँ से कर पाए? थोड़े कहाँ से लिए तब? पूरे क्यों नोट नहीं किए थे? क्यों? हैं? 2 घंटे तुम्हारा नोट कर लेते बैठ के, ज्यादा एक्सपर्ट ना बना कर। तुमने क्यों नहीं किया? कर लिया है? पापा के मोबाइल में कर लिया था, इसका नंबर ऐड है। जिसका नंबर ऐड नहीं वो ऐड करा ले बेटा नंबर। फिर मैंने और पहली बार जब मैंने बुक भी दी थी मैं, यहाँ जिसके पास वो नहीं है, ग्रुप में नहीं है, उसको नोट कर ले। देखो ये बहुत सिंपल है, देखो गौर से देखो इसको। बताइए इसमें से कौन सा ग्रेटर है? जीरो क्या है? इसमें से कौन होगा? 7, 8। अब ने सारे नंबर को तुम्हें कैसे करने हैं, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके करना है तुम्हें, ठीक है? होमवर्क में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, फिर बताना है कौन छोटा कौन है। जो लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा, जो राइट में होगा वो बड़ा होगा, ठीक है? ओके। जैसे आपको करना क्या, ऐसे ये इसको बनाना है लंबा लाइन, तो देखना ये 0 हो गया, ये -4 हो गया, तो इसको लिखना है स्मॉलर, इसको लिखना है ग्रेटर, क्योंकि ये हमारा राइट में है और ये हमारा क्या है, लेफ्ट में है। ये दोनों चीज़ें लिखने हैं, ठीक है? क्या लिखा है? ऑर्डर लगाना है फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से स्टार्ट करना है और कितना ग्रेटर की तरफ मूव करना है, किसकी तरफ? ग्रेटर की तरफ। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हम नोट कर लेंगे, ठीक है? टू टू भैया, अब हमें ये बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन सा? नंबर लाइन पे चाहो तो रिप्रेजेंट कर लो, बहुत अच्छा था। मैं बताऊँ, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो सारे। देखो पहले 0 आ गया,
ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, माइनस का 23 मैंने यहाँ कर लिया, उसके बाद माइनस का 15 मैंने यहाँ कर लिया, 0 प्लस का 15 यहाँ हो गया, चारों नंबर रिप्रेजेंट हो गए। अब बोला क्या बोला है, लिस्ट माने छोटे, लिस्ट वर्ड का मतलब छोटे, सबसे छोटा कौन सा हमारा, उसके बाद फिर क्या करना, ये हो गया। अब बी वाला देखो, 8 माइनस का 10 6, और क्या किया, और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो 0 में यहाँ आएगा, सबसे पहले माइनस का 8 यहाँ आ गया, फिर माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ, -6 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, और 4 यहाँ। तो ये बार ऑर्डर पूरा लिख देना, ठीक है, माइनस का 10 8 6 1 0 4 हो गया, ये बताइए। हाँ 0 है उसमें बेटा, अरे 0 अब नहीं लगाना, 0 नहीं लगाना, क्या आ जाएगा, क्लियर। तो 0 तो हमने आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि वो नंबर कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, वो नंबर कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, समझ गए, क्लियर। अब 5 वाला देखो बेटा, 5 वाला, 5 वाला देखो, 5 वाला, 5 वाले में क्या करना है बताओ, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या, बड़े से स्टार्ट करना और छोटे तक, तो वहाँ नंबर लाइन प्रेजेंट उधर से लिखना चालू कर देना। तो देखो चलो, हाँ डिसेंड वो 5 का ये, 5 का ये नंबर लाइन बना रहे सीधी, ठीक है, सबसे पहले 0 बनाते हैं, सबसे पहले कौन सा आएगा माइनस में, 95 यहाँ आएगा, उसके बाद क्या आएगा 82, उसके बाद क्या, माइनस का 12 माइनस का 4 और 0 और प्लस का 8। अब किधर से लिखना है, हमें उधर से लिखना, 8 0 माइनस का 4 माइनस का 12 82, ठीक है। ये जो ऑर्डर है वो कौन सा ऑर्डर है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि सबसे बड़े से स्टार्ट हुआ है और सबसे स्मॉलेस्ट पे खत्म हुआ है, ये हुआ, सबसे बड़े से स्टार्ट हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट पे फिनिश हुआ है, समझ गए। और इसमें क्या था, लीस्ट सबसे छोटे से स्टार्ट होगा, सबसे बड़े से खत्म होगा, जहाँ लिखने वाला क्वेश्चन में लिखा, इस मीनिंग का मतलब ये होता है असेंडिंग ऑर्डर भी होता है, क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर भी होता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है, लिख लो यहाँ पे मैं, हाँ लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है हमारा, स्मॉल लर से क्या होगा टू ग्रेट लार्जेस्ट की तरफ, क्या लार्जेस्ट, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या या फिर सेंडिंग ऑर्डर, कौन सा, ठीक है। अगर ये 4 वर्ड एक से आ जाए, या तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटे से सबसे बड़ा तरफ हो जाए, या फिर स्मॉलेस्ट या इंक्रीजिंग या असेंड, ठीक है। इनका मतलब क्या है, 4 वाला काम करना, 4 क्वेश्चन में जो हमने किया है, सबसे छोटे से स्टार्ट करना है, सबसे बड़े की तरफ जाना है, कुछ नहीं करना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, छोटे से लिखना स्टार्ट करो, बड़े की तरफ चलो, इसमें उल्टा करना होता है, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट में क्या होता है, उल्टा हो जाता क्या, और उसे बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। अभी वाला देखो कैसे करना है, नंबर लाइन बनाई, रिप्रेजेंट किया, पहले क्या आ जाएगा, 0 तो आएगा, 65, ठीक है, माइनस के माइनस का 25, उसके बाद क्या बने यहाँ 23, हो गया, और क्या हो जाएगा,
ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 23, फिर हमारा 7 आएगा, फिर 13 आएगा, 25 आएगा और फिर 65 आएगा। क्या क्या मतलब है तेरा? क्या है, क्या कर रहा? बात समझ में आ गई? असेंडिंग डिसेंडिंग पता चल गया? असेंडिंग का मीनिंग क्या होता है बताइए? मीनिंग बता रहे, स्पेलिंग बता रहा हूँ। असेंडिंग का मतलब क्या होता है ये बता। असेंडिंग का मतलब क्या होता है बताइए? स्मॉलेस्ट से, ठीक है। डिसेंडिंग का क्या होता है? ये वर्ड याद रखा करो, बैठ जाए। क्या होता है असेंडिंग का मतलब? असेंडिंग मतलब होता है, असेंडिंग का मतलब ये माने क्या होता है? असेंडिंग मतलब छोटे से स्टार्ट करना है, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से स्टार्ट करना है। अब बताइए, ए बड़ा है कि डी बड़ा है? ए छोटा है, डी बड़ा है। और डी डी छोटा है तो छोटे से स्टार्ट करना है, डी बना बड़े से स्टार्ट। ये चीज याद रखो ना, कर नहीं पाओगे। समझ गए? अब इस वाले क्वेश्चन को देख लो, इस वाले को देखो क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर इसको देखो, 6 को बेटा, 6। क्या कह रहा है? जब भी हमें ये ब्रैकेट दिखाए, इधर देखो सभी लोग, जब भी हमें ये ब्रैकेट दिखे, जब भी ऐसा ब्रैकेट दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लस का कर देना। बस क्या कर देना? प्लस का कर देना। क्या कर देना? क्या कर देना? प्लस का हो जाएगा। ये पहले से प्लस है, पहले से प्लस का करना है बस। चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, प्लस का ही लेना है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि उसे प्लस का करना है। ठीक है, क्लियर? ये होता है हमारा मॉड। क्या होता है? मॉड का साइन होता है। क्या होता है? मॉडुलस। ठीक है, क्या करना होता है? प्लस का। चलो भाई, 7 वाला देखोगे, -2। देखो इसे गौर से। अब इसका क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। फिर प्लस होगा तो कितना? हाँ बस बस। बी वाला देखो, +5। समझ गए? ठीक है? इसका डिवाइड देंगे इसमें। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर ए, कैन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर बी इवन?
बी इवन नेगेटिव, एवर नेगेटिव। बताइए बताइए इसका यस या नो। कह रहा है कैन बी एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर बी नेवर नेगेटिव। कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो हमारी जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हम जब दूरी चलते हैं वो कभी नेगेटिव में नहीं आती है। वो सबसे अच्छा एग्जांपल है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है। और स्पीड, दो एग्जांपल बता दे रहा हूँ मैं। एक तो पहला एग्जांपल हमारा क्या है, डिस्टेंस, स्पीड या तो जीरो होगी या तो ज़्यादा होगा, या तो बनाए खड़े होगे या तो चलोगे तो कुछ होगा। ये दो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर। समझ भाई। तो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लिए। तब तक के टाटा, बाय बाय, सी यू। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।